किसान को नोडूज के नाम पर बैंक कटवा रहा 4 माह से चक्कर। पीड़ित किसान ने बैंक मैनेजर पर लगाया नोडूज के नाम पर अवैध वसूली का आरोप। किसान ने बैंक से लिया था कृषि कार्ड, लेकिन बैंक को वापस धनराशि जमा करने के बाद किसान ने मांगा नोडूज तो बैंक मैनेजर ने किसान को टरकाया। किसान ने एसडीएम से बैंक मैनेजर के खिलाफ शिकायती पत्र देकर की कार्यवाही की मांग। एसडीएम ने पीड़ित किसान धर्मेंद्र निवासी गांव शेखपुर को जांच कर कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। ये पूरा मामला शिकारपुर यूनियन बैंक शाखा का है। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज तहसील आए हैं, एसडीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया है। किस समस्या को लेकर प्रार्थना पत्र दिया, क्या मामला है? मामला है कि हमारे केसीसी का हमने 4 महीने पहले केसीसी अपना जमा कर दिया और नोडूज के चक्कर कटा रहा है बैंक बार बार। कौन सा बैंक है, कहाँ है? यूनियन बैंक शिकारपुर। मैनेजर से मिले, जब पैसा अदा कर दिया तो नोडूज क्यों नहीं दे रहे हैं आपको, क्या मामला है? 10,000 रुपये की मांग कर रहा है। क्यों? नोडूज के लिए। तो अभी आप एसडीएम साहब को आपने प्रार्थना पत्र दिया, एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिया पूरी कार्रवाई होगी। कितना पैसा निकाला था लगभग आपने? हमने निकाला भाई 9 लाख रुपये। क्या पैसा जमा कर दिया गया है? हाँ जी, पैसा जमा हो गया। उसके बाद आपको बैंक मैनेजर नोडूज नहीं दे रहे हैं? नोडूज नहीं दे रहा है। सितंबर में जमा कर दिया केसीसी। बुलंदशहर। पंजाब के 2 शराब तस्कर बुलंदशहर में गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 745 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। ट्रक में शराब लादकर पंजाब से झारखंड ले जाकर तस्करी करते थे आरोपी। पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक में चावल के भूसे के नीचे शराब छुपाकर की जाती थी तस्करी। पुलिस ने ट्रक समेत तस्कर संदीप सिंह और सबरजीत सिंह दबोचे। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। स्वाट टीम और अरनिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मिली सफलता। बुलंदशहर के NH 34 स्थित पहावटी बॉर्डर से बीती शाम चेकिंग के दौरान पकड़ी शराब। बुलंदशहर से अनिल सोलंकी की रिपोर्ट। सर, शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सर, ये कहां से शराब तस्करी करके लेके आ रहे थे? क्या इनका आपराधिक इतिहास है? लगभग कितने कीमत की शराब? दिनांक 30/31 की रात्रि में एक सूचना के आधार पर थाना अरनिया पुलिस टीम एवं स्वैट टीम देहात के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग के दौरान NH 34 पर पहावटी चौकी के पास से एक पंजाब नंबर के 14 टायरा ट्रक को रोका गया। इस ट्रक में आगे की तरफ अगरबत्ती की डस्ट और धान की भूसी के बोरे लदे हुए थे। इसकी तलाशी लेने पर इसके अंदर 745 पेटी अंग्रेजी शराब जो पंजाब में बिक्री के लिए अनुमन्य थी पेटियां मिली हैं, जिसमें रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज, इंपीरियल ब्लू और मैकडॉवल नंबर 1 ब्रांड की शराब की ये पेटियां हैं। इनका अनुमानित मूल्य 50 लाख रुपए है। इन्हें लुधियाना से ले जाकर झारखंड, बिहार में तस्करी हेतु ले जाया जा रहा था। इस ट्रक में 2 व्यक्ति सवार थे, एक संदीप निवासी बरनाला एवं दूसरा सरबजीत निवासी लुधियाना। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से संदीप का पूर्व से शराब तस्करी का आपराधिक इतिहास रहा है। इनके और अधिक आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इन दोनों से पूछताछ में इस घटना के फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं, जिस पर काम किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अरनिया पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, पंजाब से यहाँ तक कैसे लाए गए? बिल्टी किस तरह की बनी? इनके द्वारा अगरबत्ती की बिल्टी बनवाई गई थी, जो चेकिंग के दौरान ये पुलिस को दिखा देते थे, जबकि इसमें अगरबत्ती की डस्ट के कुछ ही बोरे लदे हुए थे और धान की भूसी के बोरे केवल शराब को छिपाने के लिए प्रयोग किए गए थे। इसी के सहारे ये तस्करी करते हुए शराब लुधियाना से झारखंड ले जा रहे थे। नवदुर्गा शक्ति मंदिर चित्रकला प्रतियोगिता में जैनित का बोलबाला। श्री नवदुर्गा शक्ति मंदिर द्वारा आयोजित श्रीमती राधा मित्तल जी की स्मृति में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन माता रानी के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज दिनांक 31 जनवरी 2026 को किया गया, जिसमें सीनियर वर्ग में जैनित पब्लिक स्कूल के छात्र राज राठौर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ साथ जूनियर वर्ग में भी जैनित ने बाजी मारी। प्रथम पुरस्कार जैनित पब्लिक स्कूल के छात्र देव तोमर एवं
द्वितीय पुरस्कार गगन शर्मा ने प्राप्त किया। सीनियर वर्ग में प्रथम आने वाली दिशा शर्मा भी जेनित की छात्रा रह चुकी हैं। सभी बच्चों एवं शिक्षकों के लिए माता रानी के प्रसाद के रूप में भंडारे का आयोजन कराया गया। अंत में माननीय विधायिका श्रीमती मीनाक्षी जी ने सभी बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सभी का उत्साह वर्धन किया। यह उनके अच्छे भविष्य की कामना की। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। गौशाला में बदहाली की हालत, तड़प कर दम तोड़ रहे गौवंश। बजरंग दल ने गौशाला पहुंचकर जताया आक्रोश। खुर्जा तहसील क्षेत्र के गांव सोंदा हबीबपुर स्थित सरकारी गौशाला में पशु क्रूरता और प्रशासनिक लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। गौशाला में गायों की दयनीय स्थिति को लेकर स्थानीय हिंदू संगठनों और ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। बजरंग दल के जिला संयोजक प्रशांत चौधरी ने बताया कि उन्हें कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें गौशाला के भीतर गायों की दयनीय स्थिति दिखाई दे रही थी। सूचना मिलते ही जब वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, तो स्थिति और भी भयावह निकली। प्रशांत चौधरी के अनुसार एक गाय खून से लथपथ हालत में मिली, जिसका कोई उपचार नहीं किया जा रहा था। गौवंश तड़प कर मरने को मजबूर हैं, लेकिन मौके पर कोई जिम्मेदार कर्मचारी या चिकित्सक मौजूद नहीं था। बजरंग दल की टीम ने स्वयं पहल करते हुए एक घायल गाय को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। प्रशासनिक उदासीनता पर सवाल। संगठन का आरोप है कि इस संबंध में एसडीएम, डीएम और संबंधित पशु चिकित्सकों को तत्काल सूचना दी गई। बावजूद इसके सूचना के 2 घंटे बाद तक भी कोई चिकित्सक या अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गौ संरक्षण के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। गौशाला में गायों को न तो उचित आहार मिल रहा है और न ही चिकित्सीय सुविधा। बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गौशाला की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। ग्रामीणों ने भी गौशाला के रखरखाव के लिए आने वाले फंड के सही इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। कौन से संगठन से आप? बजरंग दल से जिला संयोजक। क्या मामला है गौशाला में जो आप आए हैं? दरअसल सुबह हमारे संज्ञान में हमारे कार्यकर्ता के द्वारा पता चली, हमें वीडियो के माध्यम से पता चला कि गौशाला की बहुत ज़्यादा दुर्दशा और गाय जो है खून से लथपथ पड़ी है, उनका कोई उपचार नहीं है। उस सूचना पर हम यहाँ पहुँचे हैं। क्या पाया गया? यहाँ जो हमने आके देखा कि ये जो है सच पाया गया। गौ माता जो बड़ी उससे तड़प के मर रही है। एक गौ माता को आके हमारी टीम ने उसे दबाया भी शुरू, उसकी बहुत ज़्यादा हालत खराब थी, खूनों से नालियों में खून जा रहा है। उच्च अधिकारियों को शिकायत किया आपने? कोई अधिकारी? हाँ जी, उच्च अधिकारियों को एसडीएम साहब को, डीएम साहब को हमने सूचना दी और डॉक्टर जो इसके चिकित्सक हैं उनको सूचना दी। चिकित्सक बहुत देर बाद अभी पहुँचे ही नहीं, लगभग 1.5-2 घंटे हो गए, यहाँ तक नहीं आए। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के सम्मेलन में पूर्व जिला जज रहे मुख्य प्रवक्ता। भारतीय संविधान का उद्देश्य और इसके समक्ष चुनौतियों पर की गई चर्चा। अधिवक्ता हित में संगठन हमेशा करेगा काम। बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के जिला बार एसोसिएशन में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन द्वारा किया गया सम्मेलन का आयोजन, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पहुंचे अनिल कुमार सिंह चौहान, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व प्रदेश सचिव ब्रजवीर सिंह का सर्वप्रथम अधिवक्ताओं द्वारा किया गया भव्य स्वागत। इसके उपरांत कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट हुकम सिंह द्वारा भारत के संविधान के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए दी समस्त अधिवक्ताओं को संविधान के प्रति जानकारी। तो वही कार्यक्रम का संचालन कर रहे एडवोकेट तेजपाल सिंह ने सभी अधिवक्ताओं का कार्यक्रम में पहुंचने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत के संविधान के बारे में प्रत्येक नागरिक को जानकारी होनी चाहिए। इसके उपरांत कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे सीपी सिंह, सेवानिवृत्ति जिला जज एवं अध्यक्ष जिला उपभोक्ता संरक्षण फॉर्म बुलंदशहर ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में सरकार द्वारा पारित किए गए यूजीसी कानून में काफी ऐसी चीज हैं जो अभी तक जनता के समक्ष नहीं पहुंची है, तो जिस पर गंभीरता से विचार करते हुए आम लोगों को उसे नियम के बारे में पहले पूर्ण रूप से जानकारी करनी चाहिए और उसके बाद किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। वही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल चौहान ने
पत्रकारों से संवाद के दौरान बताया कि भारत का जो संविधान है वह सभी देशों के संविधान में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे लागू करने में कुछ खामियां रह गई थी, जिन पर चर्चा करने के लिए आज इस सम्मेलन का आयोजन बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के तत्वाधान में किया गया है। कार्यक्रम के अंत में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महासचिव अमित चौहान ने कहा कि ऐसी वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों में भी गरीब लोग रहते हैं, जिनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग पूर्ण रूप से सक्षम हैं, उन लोगों का आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। कार्यक्रम के दौरान संगठन के जिला मीडिया प्रभारी शैलेंद्र कुमार, सचिव शाहिद मलिक, पूर्व महासचिव उमेश कौशिक, प्रताप सिंह अम्बा, राजकुमार, एडवोकेट सुमन, एडवोकेट बबीता व शैलेंद्र लोधी सहित भारी मात्रा में अधिवक्ता सम्मिलित हुए। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। ज्ञान और समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध थे गुरु हरिराय साहिब। अनूप शहर सिख धर्म के 7वें गुरु हरिराय साहिब का प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा हरिराय साहिब में सिख संगत द्वारा शबद पाठ, अरदास, कीर्तन का आयोजन किया। सिख संगत ने उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। शनिवार को श्री हरिराय साहिब गुरुद्वारा में ज्ञानी गुरमुख सिंह के नेतृत्व में सिख धर्म के 7वें गुरु हरिराय साहिब का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया। सिख संगत ने शबद पाठ, अरदास के बाद कीर्तन का आयोजन किया, जिसमें आसपास के गांव से आए सिख संगत ने भी भाग लिया। दिल्ली से आए भाई मनीष सिंह, भाई धर्मेंद्र सिंह, भाई सोनू, भाई प्रेम सिंह, भाई लाल सिंह ने बताया कि गुरु हरिराय साहिब जी का जन्म 1630 ईस्वी में किरतपुर साहिब में हुआ था और उन्होंने 1644 में 7वें गुरु की गद्दी संभाली। गुरु हरिराय साहिब बचपन से ही वे आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी विचारण के महापुरुष थे। गुरु हरिराय साहिब जी अपनी शांतिप्रिय नीति, करुणा, जड़ी बूटी, आयुर्वेदिक के ज्ञान और समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने औरंगजेब के काल में भी सिख पंथ को सुदृढ़ किया। अरदास पूर्ण होने के बाद गुरुद्वारे श्रद्धालुओं ने लंगर छका। इस मौके पर वीना रावल, हरमीत कौर, ज्ञानी भूप सिंह, मोहित रावल, हरप्रीत कौर, रूप सिंह, रमा, कमलेश, दिलीप कौर, अंकुर सरदार, शिफत कौर, शिल्पी, अमृत कौर, मणि सिंह, जसवीर सिंह, सतनाम, परमजीत कौर, अमर सिंह आदि मौजूद रहे। समाचार 30 लाइव के लिए अनूप शहर से किशोरी लाल शर्मा की रिपोर्ट। ये आपने मैं क्या है, एक हिंदू लड़की हूँ। मैं परेशान थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैं काम के चक्कर में परेशान ज़्यादा थी, तो मेरी फ्रेंड मुझे एक कंपनी में लेके गई थी, मीट की फैक्ट्री में। मैंने कभी काम किया नहीं है, फिर भी मैं परेशान थी तो इसलिए चली गई वहाँ पर। अब ये लोग वहाँ पे एक मुसलमान था, वो रोज नाम है उसका, लेकिन उसने मुझे अपना नाम हिंदू के जरिए से बताया और मुझसे कहने लगा हम तेरे को अच्छी जगह का जॉब वगैरह दिलवा देंगे इसी फैक्ट्री में, तू टेंशन मत ले। और मेरी सहेली से कहने लगा कि इससे मेरे से कैसे भी करके सेट करवा दे, मेरी मतलब कहानी सेट करा दे यहाँ पे। मैंने उससे मना कर दिया, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँगी। मैंने कहा तुम मुझे बिना देखे ऐसा नहीं कह सकते हो। तो ये कहने लगा अगर ऐसी नहीं हो तो तुम मुझसे एक बार बैठ के बात करो कैंटीन में। ये कैंटीन के बहाने मुझे लिवा के लेके गया था। वहाँ पे इसके दोस्त का रूम है, वो मैंने जगह भी देखी है। और वहाँ जाके इसने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी है, उसमें नशे का पदार्थ डाल के कुछ भी। और वहाँ पे मेरे संग है क्या इसने दुष्कर्म किए। दुष्कर्म करने के बाद मेरी वीडियो बना ली है बेहोशी में, और वो वीडियो इसके फ्रेंड वगैरह पे इसने सब पे शेयर कर रखी है। और उसके ज़रिए से मेरे साथ बहुत टाइम से है, ये तीसरी साल चल रही है मुझे इसके साथ। अब ये मेरे को ऐसे ही टॉर्चर करता रहा है। मैं इसके ब्लैकमेल के चक्कर में मेरी इज्जत ना उछाल दे, इसीलिए मैं क्या परेशान होती रही हूँ। जो इसने चाहा है मैंने वो किया है। फिर इसने मुझसे कहा निकाह कर ले। इसने मुझसे जबरन मौलवी बुला के वहीं पे इसके संग के लोग हैं, उन लोगों के सामने इसने मेरा निकाह कराया अपने हाथ से। और निकाह कराने के बाद फिर ये मैं प्रेग्नेंट थी। अब इसका मन भर गया तो मुझसे कहता है कि मुझे डिवोर्स दे दे। मैंने कहा अब चाहे मेरे संग एक बार हुआ तो 10 बार हुआ तो मैं ऐसा नहीं करूँगी बिल्कुल भी। मैं चाहे रो के चाहे मुझे मरना पड़े, मैं अब नहीं जाऊँगी कहीं भी। तो इसने मेरे को इतना परेशान कर रखा था
कि मेरे बच्चे को मुझे मारने की धमकी दे के इसने मुझे डिवोर्स वगैरह के पेपर पे भी साइन कराया है। कुछ अमाउंट दिया है मुझे, अमाउंट इसको मैंने सारा निकाल के दे दिया है। इसमें इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी है मुझे अमाउंट मांगते की। और इसने मेरे को इतना परेशान किया है, उस बच्चे को गिरवा दिया, अपनी जबरन उस टैबलेट को ला के खिलाया है इसने मुझे। मैं इसने बंदी बना कर रख रखी हूँ इसके फ्रेंड के घर पे, वहाँ पे ही। अब भी मैं वहीं पर हूँ। अब मुझसे कहता है इस कमरे को खाली कर। अब मैं कहाँ जाऊंगी? दर दर ठोकर बैठा। कहाँ रह रही हो, किस मोहल्ले में, किस थाना क्षेत्र में पड़ता है वो? रोरावल थाना पड़ता है और एक है तालसपुर की साइड में को है वो। अच्छा, कहाँ रखे हुआ है? अपने दोस्त के घर पे? हाँ, दोस्त का मतलब एक रेंट पे रूम है, वहाँ पे इसने ले रखा है, वो यही खर्चा वर्चा देता है। अब ये मुझसे कहता है चलिए मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, इसके जबरन वो बच्चा करवा दिया। उसके बाद इसने मुझसे कोई भी नाजायज संबंध। दोस्त का नाम क्या है? छोटू है? छोटू, अजीम नाम है वैसे। हाँ। और वैसे छोटू है, वो वहाँ पे रहते हैं। कहाँ का रहने वाला है वो? मुझे ये नहीं पता। अच्छा। और ये लोग मेरे साथ मेरे पास धमकी दे देने आए थे कि तुझे हम मार देंगे, काट देंगे। आमिर था और क्या है ये फिरोज था। और ये लोगों ने मेरे पर बहुत ज्यादा दबाव डाला है, बहुत। अब मैं इतनी पीड़ित कर रखी हूँ कि मैं कहीं ना जा सकूँ। पुलिस से शिकायत नहीं की आपने? मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरे को इतना परेशान कर रखा है इसने। डराते हैं क्या पुलिस के नाम पे? पुलिस के नाम से ना, पुलिस का तो ये पैसे दे के ना कहता है इतने पैसे मैं तुझे दे दूंगा, मैं तो वहाँ पे भर दूंगा जब तुझे दे सकता हूँ तो, जो तुझ पे कराया कर ले। और हम तो ऐसे ही करते हैं हिंदू लड़कियों के संग, हम तो ऐसे ही करते हैं हिंदू लड़कियों के संग। अच्छा, कब के आपके साथ कर रहा था ये? कितना समय हुआ? ये 2026 लगी है। हाँ। ये 22 की नहीं 23 की है, 23 की समथिंग। जून जुलाई के महीने से स्टार्ट हुआ था। आपको ये पैसे पता चला कि ये मुस्लिम है? ये एक बार है क्या है, मैंने इसके फोन पे फोन किया था, तो इसके बच्चे ने फोन उठाया था। तो इसके बच्चे ने ये फोन उठाया था, तो वो कह रहा था अब्बू तो नमाज पढ़ने गए हैं। क्या ये पहले से ही शादीशुदा था? हाँ। ये कब पता चला? ये जब बच्चे बोल रहे हैं अब्बू नमाज पढ़ने गए हैं, तो मैं ये भी समझ गई। तो उसके बाद विरोध नहीं किया आपने? मैंने कोई जब विरोध करने का मौका ही नहीं छोड़ रहा वो आदमी। मेरे फोन में जो भी सबूत थे निकाल के, वो सब मेरा फोन फोड़ दिया और फोन ले गया मुझसे छीन के। निकाह के कागज थे वो भी मुझसे छीन के ले गया था। अच्छा, निकाह में तुम्हारा नाम क्या रखा? उसने अपना नाम क्या बताया? उसने अपना नाम तो रियल बताया। मेरा को जब पता पड़ गई थी तो क्या नाम था रियल में उसका? रोज। हाँ। और मेरा नाम शरीयत के हिसाब से उसने आलिया रखा है। नमाज पढ़वाता था आपसे? नमाज भी पढ़ती थी मैं, रोजे भी रखती थी मैं। हाँ। और क्या है, मैं कलमा भी पढ़ के सुना सकती हूँ। सुनाना कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। अब क्या चाहती हैं? मैं बस ये चाहती हूँ मेरे साथ किया है जो भी किया है इसने, और महिला के साथ ना कर पाए। और ये मेरे साथ नहीं, और भी महिलाओं के साथ करते हैं। कौन सी फैक्ट्री है वो जिसमें तुम लोगों की मुलाकात हुई, नौकरी दिलवाने की बात? अल्तापारक। अल्तापारक। जी हाँ। ठीक।